हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसे नगर में। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता का चैप्टर चल रहा है उसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं बच्चों। उम्मीद है आपने इससे पहले के दो पार्ट हैं वो देखे होंगे, जिससे कि आपको प्रायिकता का सूत्र भी याद होगा, आपने प्रायिकता के सवाल भी किए होंगे बच्चों। अब ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम आज का जो प्रश्न है वो लेते हैं बच्चों। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न में क्या बोला है? 1 से 12 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुने जाने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह क्या हो? सम संख्या हो बच्चों। सम संख्या कौन सी होती है? याद करो, बताया हुआ है आपको, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये इकाई के अंक हों बच्चों, ये सम संख्याएं होती हैं। हमने पहले पढ़ा है इनके बारे में, लेक्चर्स जो पहले वीडियोस आपने देखी होंगी उनमें। यहाँ पर एक शब्द आया है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है किसी को भी चुना जा सकता हो, जैसे लॉटरी निकालते हैं ना बच्चों, बस वो मतलब है यहाँ। मतलब हमने क्या किया, कागज़ की कुछ पर्चियाँ बनाई और उन पर 1 से लेके 12 तक सारे नंबर लिख दिए और उनको डाल दिया किसी एक बॉक्स में। अब एक पर्ची उसमें से निकालते हैं तो किसी का भी नंबर लग सकता है, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, ऐसे 12 तक कोई भी अंक आ सकता है बच्चों। तो हमसे तो ये पूछा है कि आपने जो वो अंक निकाला ना, अंक जो चुना वो क्या हो? सम हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 12। 12 संख्याओं का मतलब परिणाम कितने हो गए बच्चों? कुल संभव परिणाम 12। मतलब किसी की भी बारी आ सकती है, कोई भी पर्ची निकल सकती है बच्चों 12 तक में से। तो पर अपने को जो पूछा है तो संभव परिणाम तो ये हो गए कुल कितने? 12। उसमें से हमें जो चाहिए वो चाहिए बच्चों क्या? सम संख्या। तो गौर करें बच्चों, आपके सामने है सम संख्या। इनमें से कौन कौन सी हैं? छांटो जल्दी से। कौन सी? एक तो ये रही, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमारे अनुकूल यानी कि वांछित परिणाम है बच्चों। तो आप इन्हें जल्दी से गिनो। देखो बच्चों, ये कितने हो गए? जल्दी से आप इन्हें गिनो। हाँ जी, गिन लिया ना बच्चों? कितने हो गए? ये टोटल हो गए 6। तो बिल्कुल सही। जब अपने अनुकूल परिणाम की बात करेंगे बच्चों तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि इनमें से 6 सम संख्याएं हैं। ये देखो, ये सामने देखो, जिन पर ये सर्कल बन रहा है वो सारी क्या हैं? सम संख्याएं हैं बच्चों। अब आपको वही सूत्र यूज करना है बच्चों जो पहले से आपने पढ़ा है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल संभव परिणाम नीचे। तो क्या होगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा 6 और ये तो सूत्र आ गया। अब ऊपर क्या रख देंगे? इसमें ये वाला 6 रख देंगे बच्चों और नीचे क्या रख देंगे? ये 12 रख देंगे। तो 6/12 देखो, ये 6 से कटता है, इसमें 6 में 6 का भाग दिया 1 आ जाएगा और 12 में 6 का भाग दिया 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या निकल कर आया? 1/2। तो हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर आ चुका है बच्चों। क्या आंसर आया इसका? 1/2। तो ऐसा कोई भी सवाल हो तो अब बच्चों हम चुटकियों में उसे कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, आप एक बार और देख लो इसे बच्चों। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखो इसी से मिलता जुलता है। 1 से 12 तक की संख्याएं हैं, उसमें से एक अंक चुनना है, लेकिन वो क्या हो? 2 या 3 का क्या हो बच्चों? गुणज। गुणज का मतलब सीधा सा है, ऐसी रकम हो जिसमें 2 या 3 का भाग चला जाए, या सीधा सा आप यूँ कह सकते हो 2 और 3 के टेबल यानी कि पहाड़े में आने वाली रकम हो। तो बच्चों वैसे ही है, पहले तो हम वो 12 रकम लिख लेते हैं बच्चों। देखो 12 रकम हमारे पास कौन सी हैं? ये वाली। तो कुल संभव परिणाम तो हो गए 12। ठीक है बच्चों। अब इसमें से ऐसी रकम छांट लो जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है। तो पहले तो 2 के भाग वाली छांट लेते हैं। देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ये तो सीधी दिख ही रही है जिसमें 2 का ही भाग जाता है। अब 3 का भाग वाली यानी कि 3 के पहाड़े में आने वाली रकम और देख लो बच्चों कौन सी रहेगी, एक तो ये रही और एक ये रही बच्चों। ये 4 रकम ऐसी बच गई जिसमें 2 का और 3 का भाग नहीं जाता, उनके पहाड़े में ये नहीं आती बच्चों। तो ये गिन लो बच्चों जल्दी से गिनो, ये कितनी हो गई बच्चों, देखो आप गिनो, गिन लिया होगा बच्चों। मैं इन्हें एक बार साफ कर रहा हूँ बच्चों, और साफ कर दिया मैंने इसे। अब आप इसमें देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, हमने गिना था, अनुकूल परिणाम कितने हो गए थे बच्चों, 8 हो गए थे। और कुल संभव परिणाम कितने थे बच्चों, 12 थे। तो ये देखो ये अनुकूल परिणाम ये वाले हैं बच्चों आपके सामने। अब अपने क्या करेंगे, वही सूत्र जो पहले हमने पढ़ा था, सूत्र वही है जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उस सूत्र में मान रखेंगे बच्चों। पहले हम कितना रखेंगे, ऊपर हम रखेंगे ऊपर 8 और कुल संभव परिणाम नीचे 12। इसे 4 से काट देंगे बच्चों, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, तो आंसर आ गया 2/3। तो हमारे सवाल का देखो आसानी से हमने सवाल का आंसर निकाल लिया बच्चों। ये सवाल आपके सामने है, एक बार दोबारा इसे अच्छे से देख लो बच्चों। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न है वो हमारे पास इसी से मिलता जुलता है कि 1 से 12 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है और इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह क्या हो, 3 की गुणज ना हो। मतलब क्या है बच्चों, ऐसी रकम जो 3 के पहाड़े में ना आए, यानी कि 3 के पहाड़े में आने वाली रकम को हमें छोड़ना है। तो बच्चों देखो जितना हम पहले सीख चुके हैं इतना तो आपके सामने ही है। ये हमारे पास कुल संभव परिणाम है, उन 12 उनमें से ये 12 रकम में से अपने को कौन सी रकम छांटनी है जिसमें 3 का भाग नहीं जाता या जो 3 के पहाड़े में नहीं आती। तो बच्चों देखो एक ये रही 2, एक ये रही 3, एक ये 4, 5, 6, 7 और 8। बच्चों ये 8 वो रकम है जिसमें 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि ये 3 के पहाड़े में नहीं आती। 3 के पहाड़े में आने वाली रकम बच्चों देखो आपको मैं दिखा देता हूँ अलग से। देखो बच्चों ये हैं, ये वो रकम है जिनमें 3 का भाग जाता है और ये हमें नहीं लेनी, हमें तो ये वाली लेनी है। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने में बच्चों, 8। ये वाले गिने हमने 8 और नीचे क्या लगा देंगे 12, तो आंसर निकल कर आएगा 8/12। उसके आगे कटिंग कर लेंगे। तो बच्चों देखो इसे मैं एक बार साफ कर रहा हूँ, आपने सब देख लिया। अपने आगे जो है अनुकूल परिणाम हमने वहाँ से गिने थे वो 8 थे और बाकी आपके सामने हैं। एक बार दोबारा आप इसे गिन सकते हो और फिर अपने इसे सूत्र में रख देंगे। बच्चों देखो सूत्र आपके सामने है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। जैसे हम इसे सूत्र में रखेंगे बच्चों तो ये 8 आ गया और ये कुल संभव परिणाम 12 नीचे आ गया और ये 4 से कट जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 और इसे 4 से काटेंगे तो 3, इसलिए आंसर क्या आया 2/3 बच्चों। तो देखो है ना आसान सा, जैसे हम पहले से कर रहे थे वैसे ये सवाल आ गया। अब इसमें कुछ और पूछ ले बच्चों तो उस हिसाब से हम रकम छांट लेंगे। ये 1 से 12 बोली है, अगर 1 से 20 बोल दे तब भी ऐसे ही करना है बच्चों। तो ये सवाल आपको मैंने बता दिया। अब इसे आप एक बार दोबारा देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ नहीं आए तो दोबारा चलाओ वीडियो को बैक करके और फिर समझो। अब अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है वो देखो बच्चों, अब की बार जो संख्याएं हैं वो कितनी है बच्चों, 1 से 17 तक की संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो बच्चों अब की बार संख्याएं 1 से 12 नहीं है, कितनी होगी, अब की बार 1 से 17 होगी और उसमें से हमें कौन सी लेनी है बच्चों, अभाज्य संख्या। याद करो हमने इसी प्रश्नावली में अभाज्य संख्या पढ़ा था, किसमें, पास से वाले सवाल में, याद होगा, प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। तो आप बच्चों देखो इसे क्या करेंगे, हमें अभाज्य संख्या छांटनी है, कहाँ से, 1 से लेके 17 तक में। तो बच्चों पहले अपने क्या करते हैं, कुल
संभव परिणाम ले लेते हैं, वो हमारे सामने ये है बच्चों। देखो ये 1 से लेके कितने 17 संख्याएं हैं, इतनी कोई भी आ सकता है, किसी को भी चुन सकते हैं 17 में से, लेकिन अपने को किसे चुनना है, वो अभाज्य हो। तो बच्चों जब इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो आपको मैंने बताया था एक ना भाज्य में आती है न ही अभाज्य में। तो देखो एक तो होगी 2, 3, 4 में तो भाग जाता है बच्चों 2 का, इसलिए ये नहीं लेनी, 5, 6 भी नहीं लेनी, 7, फिर 8 और 9 में भाग जाता है, 10 में भी भाग जाता है, 8 में 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, 5 का भी जाता है। तो अपने पास अगली रकम आ गई 11, फिर उससे अगली आ गई 13 और उससे अगली आ गई अपने पास 17। तो बच्चों ये आपके सामने यहाँ लिखी हुई भी है और आप यहाँ से सीधा गिन भी सकते हैं। ये कितनी होगी बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास 7 वैल्यू हो गई। कितने हमारे लिए अनुकूल परिणाम आए, 7, क्योंकि हमसे पूछा क्या है बच्चों, देखो आपके सामने है, हमसे पूछा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है, 7 है बच्चों। अब अपने क्या करेंगे, इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, देखो क्या फॉर्मूला है जो हमने अभी अप्लाई करना है, वही जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो बच्चों, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम ये रहे बच्चों और कुल संभव परिणाम ये रहे बच्चों। इसको 7/17, क्योंकि 7 और 17 आपस में किसी पहाड़े से नहीं कटते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 7/17 होगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, देखो इसमें बोला है एक अलीप वर्ष। बच्चों एक होता है लीप वर्ष और एक होता है अलीप वर्ष, दोनों में फ़र्क क्या है। आप बच्चों याद करो, किसी साल तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, किसी साल फरवरी में 29 भी आ जाते हैं। और बच्चों याद करो, ये जो 2020 चल रहा है इसमें फरवरी में कितने दिन थे, थोड़ा याद करो जल्दी से। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, आपको याद आ गया होगा, इस बार 29 दिन थे। हमें स्कूल एक दिन एक्स्ट्रा भी जाना पड़ा था। हालांकि अब तो छुट्टियां ले रहे हो, आप मज़े ले रहे हो छुट्टियों के, लेकिन ध्यान रखें पढ़ाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। हमें पढ़ना है क्या, अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी 28 दिन की हो, यानी कि दिन की कुल संख्या कितनी होती है, 365। तो जो साधारण वर्ष, अलीप को साधारण वर्ष बोलते हैं बच्चों, उसमें कितने दिन होते हैं, देखो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। देखो साधारण यानी कि अलीप मतलब साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आपको पता होगा ही कि हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 365 में अगर अपने 7 का भाग दें बच्चों तो 52 तक पूरा चला जाता है। यानी कि 52 तो सप्ताह यानी कि वीक होते हैं, हफ्ते होते हैं। सप्ताह मतलब हफ्ते, जिसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हफ्ते बोल देते हैं, वीक। और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, जो अलीप वर्ष होता है उसमें पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह कंप्लीट पूरे होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है बच्चों। अब आप ये ध्यान रखें, 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ बच्चों, सारे वार, सोमवार, मंगलवार, जितने भी वार हैं वो सारे 52 वार तो आएंगे ही आएंगे। अब एक दिन और बच गया, लास्ट वाला दिन जो होगा, जैसे मान लो लास्ट दिन रविवार है, तो 52 रविवार तो इनमें आ ही गए, एक रविवार यहाँ हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 53 हो जाएंगे। मान लो अंतिम दिन, लास्ट वाला दिन सोमवार हो तो सोमवार 53 हो जाएंगे। अगर लास्ट वाला दिन मंगलवार हो तो मंगलवार 53 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो अंतिम दिन होगा वही कितनी बार, वही क्या होगा, 53 बार आएगा। और हमसे जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों हमें तो ये पता लगाना है कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे और उसके बाद जो अनुकूल हमें चाहिए 53 रविवार। तो देखो 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अंतिम जो दिन है अगर वो भी रविवार हो जाता है
तो क्या हो जाएंगे, 53 रविवार हो जाएंगे बच्चों। तो अपने क्या करते हैं, 52 तो अपने सप्ताह कंप्लीट है, 52 तो सारे आने आने। अंतिम दिन जो बच गया बच्चों, एक जो बच गया वो कौन सा हो सकता है अंतिम दिन, या तो रविवार या सोमवार या मंगलवार या बुधवार या गुरुवार या शुक्र या शनि। तो बच्चों ये कितने दिन हैं आप गिनो, 7। इन 7 में से कोई भी वार लास्ट का हो सकता है। तो हमारे पास बच्चों क्या अनुकूल संभव कुल संभव परिणाम, बच्चों क्या कुल संभव परिणाम कितने हो गए, ये सारे गिन लेंगे हम, तो कितने हो गए बच्चों, 7 हो गए। और हमें क्या चाहिए, 53 रविवार। तो 53 रविवार कब होंगे बच्चों, जब लास्ट वाला दिन क्या हो, रविवार का हो। यानी कि इनमें से रविवार कितनी बार है बच्चों, वो गिनना है। तो देखो आप, रविवार बच्चों इन 7 में से एक बार ही है। तो हमारा अनुकूल परिणाम बच्चों क्या होगा, 1, क्योंकि इन 7 में से रविवार कितनी बार है, एक बार है बच्चों। तो देखो हमारा अनुकूल परिणाम हमने लिखा 1, जो कि क्या होना चाहिए, 53 रविवार होना चाहिए, क्योंकि हमसे सवाल में 53 रविवार ही पूछा गया है। और अपरायिकता का वही सूत्र है बच्चों जो हमने पहले यूज किया था। क्या सूत्र था बच्चों, देखो वो सूत्र आपके सामने है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो है 1 और कुल संभव परिणाम है 7। तो हमारा आंसर आया बच्चों 1/7। तो ये आंसर है। अगर इसी सवाल में पूछा होता 53 सोमवार तब भी ऐसे ही करते, अगर पूछा होता 53 मंगलवार तब भी ऐसे ही करते। तो बच्चों ये सवाल आपने देखा, इसे अच्छे से सीखें और प्रैक्टिस करें। अब अपने एक नया क्वेश्चन लेंगे बच्चों जो इसी से मिलता जुलता है। जो नया क्वेश्चन है वो आपके सामने है बच्चों, पढ़ लो। इसमें बोला है एक लीप में केवल क्या हो, 52 रविवार हो बच्चों। अभी हमने जो सवाल किया था ये वही सवाल है, बस यूँ मान लो उस पहले जैसे ही तरीका लगाना है, आप खुद कर सकते हैं। जितना बच्चों हमने पिछले सवाल में सीखा वो सारा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 365 दिन होते हैं लीप वर्ष यानी कि साधारण वर्ष में सिखा दिया। 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं यानी 52 वार तो सभी आएंगे ही आएंगे। एक दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा बच्चों वो इनमें से कोई भी हो सकता है। और हमें क्या पूछा है, 52 रविवार। तो सीधी सी बात है बच्चों, 52 रविवार कब होंगे, जब लास्ट जो एक दिन बच गया वो रविवार नहीं आना चाहिए, बस वो संडे नहीं हो। अगर वो संडे नहीं होगा तो हमारे जो प्रायिकता है वो ये बन जाएगी। तो देखो बच्चों इन 7 में से, क्योंकि अनुकूल परिणाम तो 7 हैं, इनमें से रविवार कितने हैं उनको छोड़ दो। तो रविवार तो बच्चों 1 है, उसे छोड़ दो। कितने रह गए, ये 6। ये परिणाम अगर यानी कि अंतिम वर्ष का अंतिम दिन इनमें से कोई भी होगा बच्चों, तो हमारा जो प्रायिकता का क्राइटेरिया है, जो प्रायिकता हमें पूछी है, वो अनुकूल परिणाम हमारा बन जाएगा बच्चों। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों इस सवाल में, हमारे अनुकूल परिणाम होंगे बच्चों 6, क्योंकि हमें पूछा है केवल 52 रविवार। क्यों, क्योंकि अंत वाला जो दिन है वो क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए बच्चों। हमें रविवार नहीं लेना है। तो हमें कौन से दिन लेने हैं ये बच्चों, कुल 6 दिन लेने हैं। कितने परिणाम हमारे पास संभव थे, 7। उनमें से जो हमें पूछा है वो कितने हैं, 6। बच्चों हमें क्या करना है, प्रायिकता का सूत्र लिखना है। सूत्र वही है, उसमें ये मान रख देंगे 6 और ये रख देंगे 7। तो उत्तर क्या है बच्चों, 6/7। तो ये हमारे सवाल का आंसर है बच्चों। ये आपके सामने है, अच्छे से इसे देख लें। फिर अपने इसी से मिलता जुलता एक सवाल और लेंगे बच्चों। अब की बार बच्चों जो अगला प्रश्न आया है उसमें बोला है एक लीप वर्ष, जिसको अधिवर्ष भी कहते हैं बच्चों। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है, यानी कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं बच्चों, 366 दिन होते हैं। तो हमने अभी जो सवाल किए हैं पिछले 2, वैसा ही ये सवाल हो गया, बस इसमें ये था वो लीप वर्ष था और ये लीप का वर्ष है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे पास दिन में पूरे दिन कितने होंगे, इसमें 366, जिसमें से सप्ताह कितने होंगे, 52। और अब की बार कितने दिन बच जाएंगे शेष, लास्ट में 2। 52 सप्ताह के बाद अंतिम 2 दिन होंगे, जैसे लास्ट में सोमवार और मंगलवार हो सकता है।
मंगलवार और बुधवार हो सकते हैं, बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये हो सकते हैं रविवार और सोमवार हो, या सोमवार और मंगलवार हो, मंगलवार और बुधवार हो। ऐसे करके बच्चों ये देखो कितने परिणाम हो सकते हैं, कुल संभव 7 परिणाम हो सकते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से सीखना है आपको इसे। और इसमें से हमें क्या बोला है बच्चों कि रविवार कितने हो, 53। तो बच्चों 53 रविवार जब होंगे जब लास्ट के जो 2 दिन हैं उनमें से एक रविवार जरूर हो। तो बच्चों देखो रविवार एक तो इसमें आ गया, और देखो बच्चों कोई रविवार दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ ये देखो ये रहा एक रविवार यहाँ भी है। तो इन 7 में से रविवार किन में आ रहा है, इन 2 में आ रहा है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने में बच्चों, 2 हो गए, 2 हो गए ना। तो अपने इसको क्या करेंगे, उस सूत्र में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए, 53 रविवार 2 बार। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, एक तो ये रहा और एक यहाँ रहा, और हमसे ये 53 रविवार पूछे हैं बच्चों। तो अपने क्या करेंगे, वो सूत्र आ गया हमारे पास, और अब सूत्र में वैल्यू रख देंगे बच्चों। देखो ये कितने 2 और कुल संभव परिणाम ये नीचे 7। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 2/7। तो हो गया ना, आसान सा सवाल है। अब इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। अब अपने एक नया सवाल लेते हैं जो कि इसी तरह से मिलता जुलता है, इसी को थोड़ा बदल कर पूछें। अब की बार पूछा है बच्चों कि वर्ष तो लीप का ही होना चाहिए, यानी कि लीप ईयर ही लेना है, लीप का वर्ष ही लेना है, पर रविवार अब की बार कितने चाहिए, 52 चाहिए बच्चों। पहले जो सवाल किया था हमने इससे पहले उसमें 53 रविवार थे। तो बच्चों अब आप समझ चुके होंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं इसमें पूरे, और 2 दिन जो शेष बचते हैं उन 2 दिन में से ये कोई भी हो सकते हैं। ये वाले अलग हमने पहले सीख लिए पिछले सवाल में। और हमें क्या चाहिए, 52 रविवार। तो बच्चों देखो 52 रविवार तभी होंगे जब लास्ट के 2 दिन में क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। तो देखो ये रविवार आ रहा है, इसे छोड़ देंगे हम, इसे नहीं लेंगे। ये रविवार इसमें भी आ गया, देखो ये, इसे भी नहीं लेंगे। तो बच्चों हम किसको लेंगे, इनको। ये कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए 5, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 7। तो बस प्रायिकता का सूत्र वही जो हमने पढ़ा है उस सूत्र में मान रख दो। ये रखा 5 और ये वाला रखा 7। तो प्रायिकता आ गई कितनी बच्चों, इस सवाल की 5/7। तो देखो आसान सा है ना, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे बच्चों। हमारा अगला सवाल क्या है बच्चों, PA बराबर कितना हो, 0.65 हो बच्चों। और पूछा क्या है, A नहीं की प्रायिकता। इसका मतलब बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, हमसे PA बार पूछा है। PA बार बराबर 1 - PA, यानी कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो। तो इसे अपने को क्या करना है बच्चों, 1 में से माइनस करना है बच्चों। जब 1 में से किसको, 0.65 को घटाएंगे बच्चों, तो आप जैसे घटाना जानते ही हैं, इसे घटाएंगे तो ये 0.35 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा बच्चों, PA नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये हमारे सामने सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, 1 नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, इस प्रश्नावली में ध्यान रखें बच्चों। तो आज हमने ये किया मैटर, आज का जो मैटर है बच्चों हमने इतना ही करना था। ये आपके सामने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, आप इन पर ज़रूर ज्वाइन करें। और आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।